नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। हम सभी मौजूद हैं आप सभी के सामने और आज करेंगे विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात गौमूत्र के बयान पर हंगामे को लेकर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और फिर क्या पूरा मामला है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले सुनिए आप सेंथिल कुमार ने क्या कुछ कहा संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में गौमूत्र पर। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history. तो सुना क्या कुछ कहा आप डीएनवी सेंथिल कुमार जो कि डीएमके के सांसद है। लगातार डीएमके की तरफ से इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की बात कर ले तो उन्होंने सनातन को डेंगू बताया था। अब जिन राज्यों में बीजेपी जीत रही है, हिंदू राज्यों की बात, हिंदी राज्यों की बात, जहां हिंदी बोली जाती है, वहां पर इस तरह की बयानबाजी गौमूत्र वाले राज्य की, हम उनको गौमूत्र वाले राज्य कहकर बुलाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे थोड़ा-सा समझना होगा कि ये गौमूत्र वाले राज्य का मतलब यहाँ उत्तर भारतीय को कहा गया है। तो ये एक थोड़ी-सी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है कि क्या दक्षिण भारत के लोग गौमूत्र का यूज़ बिल्कुल करते हैं या नहीं करते हैं। ये अपने आप में क्योंकि कहीं भी हमने खोजा तो अभी हमें नहीं मिली इसकी जानकारी। लेकिन जहाँ तक गौमूत्र की बात है तो गौमूत्र ये अच्छा है, बुरा है या क्या है, ये एक विषय हो गया, अब चर्चा का विषय बन गया है। दूसरा कि सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, बल्कि अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है और जीतती आई है। तो इसे इस तरह से जोड़ना और खासतौर से जब आप गौमूत्र की बात को राजनीति से जोड़ते हैं तो यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं आप उल्टा भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्ट में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के स्टेटमेंट अगर संसद में दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है, तो अब कोई ऐसा चीज किया जाए कि जिससे कि जो हमारे जो लोग हैं वो पोलराइज हो जाए, वो जो है कहीं ना कहीं वो मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर विमुख ना हो। अच्छा। तो उसको बचाने के लिए जो है इस तरह की चीजें जो है बोली जाती है। और डीएमके में आपने देखा है कि उनकी जो राजनीति है जिस तरीके से चलती आई है, तो ये स्टेटमेंट जो है कोई बड़ी चीज नहीं है। सेंथिल जो है ये पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो दे चुके हैं। हाँ, 2022 तो ये है संसद में लगातार इनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी सामने आती रहती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनका भी कहना है कि इस तरह के जो विवादित ये बयान दे रहे हैं लगातार डीएमके की तरफ से आ रहे हैं, वो खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आए, क्योंकि उसका पूरा जो फायदा है 300 सीटों पर नहीं बल्कि 350 सीटों पर भारी बहुमत से बीजेपी जो है जीतेगी, इसको लेकर कहा जा रहा है। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं ये भाजपा को ही जिताने की कोशिश की जा रही है। ये स्टेटमेंट कई बार मैंने दिया है कि भले आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आप लड़ते जरूर हैं पर आप खुद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए। इसीलिए आप 2019 के चुनाव में भी देखेंगे इसी तरह के विरोधियों की तरफ से या विपक्ष के कई नेताओं ने इस तरह के, कुछ लोगों ने तो तारीफ भी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ईमानदारी की बात कही, और कुछ लोगों ने इस तरह के बयान दिए जिससे कि कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं पे, सनातन के जो अनुयायी हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे और वो एक साथ जुट जाएं और जुटकर वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सारे स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाएंगे।
और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट अगर लोकसभा में दिया जा रहा है तो क्या सोचकर दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट से आपको फायदा नहीं, कहीं ना कहीं इसका नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप ठीक है, ये माना जा सकता है कि 70 के दशक से जो है डीएमके इस तरह की राजनीति करती आ रही है, जहां द्रविड़ों की बात करती है और मतलब कि कहा जाए तो ओबीसी और एससी वर्ग की बात करती है। लेकिन यही देखना होगा कि एससी और ओबीसी में भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर भारत तो छोड़िए और कर्नाटक को छोड़िए, तमिलनाडु में भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी घुस जाए और उस समय आप जो है सिर्फ और सिर्फ पछताएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जरूरत है कि डीएमके और स्टालिन को जो है इस पे मंथन करनी चाहिए, मंथन जरूर करना जरूर चाहिए, करनी क्योंकि चाहिए। अगर हम तमाम हम सोशल मीडिया यूजर्स की भी बात कर ले तो उनका भी यही कहना है कि आप अपनी पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से कर रहे हैं, किसको लेकर आप बोले भारतीय जनता पार्टी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप खुद की पार्टी को देख लीजिए। खैर, बीजेपी एमपी अन्नपूर्णा देवी और मीनाक्षी लेखी का भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। ये ओछी मानसिकता का परिचायक है और जब ये लोग कहीं नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की बात करके हमें लगता है कि जो बयान इनका है बहुत ही ओछी है और ये पब्लिक, ये जनादेश है। राज्य की जनता ने विश्वास किया है, राज्य की जनता ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और देश की जनता का भरोसा, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय मोदी जी पर है। आज हम विकसित भारत की संकल्पना जो आज कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोग ये देख रहे हैं कि आज विश्व के स्तर पर, विश्व के पटल पर भारत की एक मजबूत दमदारी, मजबूत उपस्थिति है और भारत हर एक स्थिति में आज G20 का समिट अगर हम देखें तो कितने बहुत अच्छे ढंग से G20 समिट हुआ और जो 20 देश के जो प्रतिनिधि आए बिल्कुल उन्होंने सराहा। तो कुछ ऐसे बहुत छोटे मानसिकता वाले लोग हैं जिनको ये सब पसंद नहीं आता, ये जो आज लोकप्रियता देश ही नहीं विश्व के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ रही है, उससे लोग तिल मिला गए। ये तो मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है और गौमूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। सनातन से डीएमके इतना नहीं, वो बात कर चुकी है, दिखाई दे रहा है जी। एक साजिश के तहत ये सब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शायद इनको अंदाजा नहीं है कि इस प्रकार की भाषा का जो दुर्भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी है, जवाब इनके सामने आएंगे। तो मीनाक्षी लेखी ने भी यही कहा कि जिस तरह से डीएमके लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो अपना खात्मा चाहते हैं। इस तरह की सनातन पर टिप्पणी करना किसी भी तरह, मतलब उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही है। जी बिल्कुल, अगर इस तरीके से आप अगर किसी भी एक व्यक्ति पे या एक समाज पे, एक समुदाय पे या रिलीजन पे इस तरह से अगर आप बार बार कुठाराघात करेंगे तो इसका इफेक्ट पड़ता है। और खासतौर से आप देखेंगे कि इसी तरह के स्टेटमेंट जो है आपको मुस्लिम कंट्रीज से भी आते हैं कि भारत में तो गौमूत्र लोग पीते हैं, वहां के लोग गंदे हैं। कई बार इस तरह के पाकिस्तानी मीडिया में जो वीडियोस होते हैं उसमें भी ये बातें कही जाती है। और विदेशों में भी माना जाता है कि गौमूत्र पीने वाले लोग, भारत के लोग तो गौमूत्र पीते हैं। लेकिन ये कई बार जो है साइंटिफिक रूप से भी इस पे जो है रिसर्च चल रहा है और कई बार कहा गया कि इससे जो है कई बीमारियां दूर होती है। यहाँ तक कि कैंसर से रिलेटेड भी बीमारियों को इस जो दवाइयां बनाई जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आपको मैं बताऊं कि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है 4 रुपए लीटर गौमूत्र जो है वो खरीदती है, ये सरकारी रेट है। तो आप सोचिए कि ये गौमूत्र अगर इतना ही वेस्ट है तो उसका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है और सरकार क्यों दे रही है। और ये बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होता है, सिर्फ दवाइयों में नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां इसका उपयोग होता है। तो वैसे कंडीशन में आपके लिए हो सकता है कि ये बुरा हो, लेकिन इसका इलाज आप अमेरिका में
आज जो है हम्म। गौमूत्र खरीदे जाते हैं भारत हाँ। से, और उस पे रिसर्च चल रहा है कि हम इसको जो है कोशिश करें कि इस पे कैंसर की दवाओं में यूज करने के लिए वो लगातार रिसर्च कर रहे हैं। एक समय तो ये भी सामने आया था कि जो है अमेरिका ने जो है 6 पेटेंट्स करवाए हैं गौमूत्र से रिलेटेड। हालांकि वो बात जो है अभी कंफर्म नहीं है, उसमें भी कहा जा रहा है कि ये सही और गलत, मतलब सही नहीं है, क्योंकि पेटेंट ये कहा जा रहा है कि इंडिया की एक संस्था है CSIR, उसने इस पे रिसर्च करने के लिए पेटेंट किया है। तो ये भी एक मतलब जो क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अमेरिका ने कराया है। हालांकि कैंसर से रिलेटेड दवाइयों पे चल रही है। और आप आयुर्वेद में कहेंगे तो गौमूत्र को लेकर जो है वो लगातार रिसर्च चल रहा है, और इसके लिए कैंसर के कहा जाए तो बीमारी में इलाज मतलब कारगर भी साबित हो रहा है। और मैं तो खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जिसने गौमूत्र पीकर कैंसर से जो है काफी हद तक जो है वो राहत मिली, और उससे वो लगभग वो छुटकारा पा चुके थे। ये नहीं कि मैं किसी की सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरे करीबी रहे हैं उनको कैंसर जब हुआ तो उनको भी जो है ये गौमूत्र का प्रयोग किया, और उससे जो है जब डॉक्टर एम्स के डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया कि अब नहीं हो सकता, ज्यादा ये 1 महीना जिएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने पिया और उसका फायदा मिला और वो ठीक भी हुई। हालांकि ठीक है 2-3 साल ही रह पाई, लेकिन तो आप किसी चीज को बिना जाने सिर्फ इसलिए कि कोई एक समुदाय को इससे संतुष्टि मिलेगी या ऐसा कह के हम जो है कुछ लोगों का वोट पाएंगे बिना किसी रीजन के, मुझे लगता है इस तरह की बातें करना सही नहीं है। और खासतौर से राजनीति में जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव जो है पूरे जनमानस पे पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या कुछ लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए जब आप ऐसा करते हैं, और ये सनातन धर्म की एक पद्धति है और आप उस सनातन धर्म से अलग नहीं हैं। आप कितना भी कह लें, लेकिन आप उस सनातन धर्म से अलग नहीं है। वैसे कंडीशन में धीरे धीरे आप देखिए कि सनातन धर्म की जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं हर वो चीज जो सनातन धर्म में है जिसे पहले लोग क्रिटिसाइज किया करते थे, आज जो वेस्टर्न कंट्री उन चीजों को अपना रही है। तो वैसे कंडीशन में मुझे लगता है कि ये जरूरत है कि आप जो बातें कर रहे हैं, अगर कोई आधार है तो बात कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की बात संसद में बोला जाए तो ये गलत है। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के MP जो है वो कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अधीर रंजन चौधरी का बयान एक तरफ देख रहे हैं, और वहीं प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के खुद नेता हैं, उनकी बयानबाजी को देख ले तो दोनों ही के मतों में काफी ज्यादा मतभेद दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद कृष्णन ने, आपको सुनाते हैं। तो एक इस तरीके के बयान को आप देखिए, वो अपनी बात है। मैं इस बारे गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक। तो एक इस तरीके के बयान को आप देखिए, वो अपनी बात है। मैं इस बारे गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो एक तरफ अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं प्रमोद कृष्णन का कहना है कि अगर
ये ऐसे ही बकवास करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं बल्कि सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। दोनों ही देखे तो कांग्रेस पार्टी से नाता रखते हैं, लेकिन दोनों के मतों में इतना मतभेद। देखिए यही चीज है कि कांग्रेस आज दिशाहीन हो चुकी है और पूरी तरह से दिशाहीन है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अब कौन सा लाइन ऑफ एक्शन अपनाना है, किस रणनीति के तहत जो है आपको चुनाव में जाना है। अगर इस तरह की बातें होती रहेगी तो इसका जो है दुष्प्रभाव जो है उन पे पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि 2010 में रशिया में जो है भागवत गीता को लेकर मतलब एक कैंपेन चला था और उसमें जो है वहां के कोर्ट में जो है भागवत गीता को बैन करने की बात कही गई थी। ईसाई समुदाय का आरोप था क्योंकि उसके और भागवत गीता को लेके रशिया में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा था, लोग भागवत को अपना रहे थे, सनातन धर्म को अपना रहे थे। तो उस पे जो है ईसाई समुदाय का कहना था कि इससे जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने इसे एक आतंकवाद से जोड़ते हुए कहा कि एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला और मतलब काव्य है, तो इस पे जो है बैन लगानी चाहिए। ये बात जब इंडिया में जब सामने आई तो उस समय संसद में इस पे बहस हुई और लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जो कि उस समय सरकार में ही थे, उन्होंने भी इसके लिए जो है आवाज भी उठाया, बाहर में धरना प्रदर्शन भी, बीजेपी तो या बाकी तो लोग किए, लेकिन इन्होंने भी इस पे आवाज उठाया। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब देश की बात होती है, जब धर्म की बात होती है या ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे इंसान सिर्फ एक चीज नहीं देखेगा कि हिंदुओं की चीज है या मुस्लिमों की चीज है। जो देश की बात है तो वहां पे देश को एक होना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे मुद्दों पे जब लालू यादव जो खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के मतलब कहा जाए तो प्रखर विरोधी रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी रहे हैं, जब वो लोग जो है ऐसे मुद्दों पे एक हो सकते हैं, तो मुझे लगता है आज जो है जरूरत ऐसी है कि कांग्रेस को ये समझ में आनी चाहिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो ये मतलब उनके लिए और कहते हैं कि वो गड्ढे में ही गिरेंगे, बल्कि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, जनता का मूड आज मतलब समझती है ना कि इन सारी चीजों के इस तरह के स्टेटमेंट से आप किस तरह की विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं। नहीं, यहाँ विचार फॉलो नहीं, यहाँ तो दिशाहीन नजर आ रही है। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका लेना देना नहीं है तो आप राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकें, आप जो है ये प्रियंका गांधी को मंदिर जाने से रोकें, उन्हें गायत्री मंत्र जो है जब वो जपती हैं तो उससे रोके, उनको कहें कि दादी ने जो आपको जो मंत्र सिखाया है ये सही नहीं है, अगर ये आप करेंगे तो आपके जो मुसलमान वोटर्स खिसक जाएंगे। तो समझना आपको होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि आपके ही एक जो है नेता जो है ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा आपने किया तो सांड वाले राज्यों में भी आप जो है बीजेपी ही आएगी, आप नहीं आए। बार बार एक व्यक्ति आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुद्दों को पहचानिए और मुद्दों को पहचान के ही विरोध कीजिए, लेकिन भारतीय कांग्रेस बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। और डीएम की मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि बी टीम, तो मुझे लग रहा है डीएमके ने अब ये जिम्मा थाम लिया है। बीजेपी का बी टीम जो कहा जाए तो बीजेपी की बी टीम बन गई है जो लगातार इस तरह से कर रही है। और अब तो समझना चाहिए कि जब 3 राज्यों में कांग्रेस जो पूरी तरह से जो है धराशायी हो चुकी है और भाजपा की जीत हुई है, तो इसमें सनातन का कितना बड़ा रोल है कि जिस तरीके से स्टालिन ने कहा और उस पे कांग्रेस का जो रवैया था, ये रवैया मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। और अगर अभी भी आप इस चीज के लिए मंथन नहीं कर सकते तो ये डेफिनेट है कि आने वाले चुनाव में मतलब कि 2024 के चुनाव में भाजपा 400 के करीब पहुंच जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और आज जो है मुझे लगता है कि जिस तरह से 3 तारीख को जश्न मनाया गया भाजपा के खेमे में, मुझे लगता है ऐसे स्टेटमेंट आप देते रहिए और भाजपा डेली जो है वो जश्न मनाती रहेगी, क्योंकि इससे जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि आप सनातन धर्म का अपमान करते हैं, भारतीयों का अपमान करते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदा ही पहुंचाते हैं। दूसरी मुझे एक और चीज लगती है यहाँ जो मैं कहूंगा, ये चीज समझना पड़ेगा कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है आप उसको नहीं नकार सकते। एक धर्म के लोग आए यहाँ हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि भारत का जो धर्म है, जो सभ्यता और संस्कृति है, धर्म बेसिकली बनता भी कल्चर से ही है, तो उस संस्कृति को आप नकार नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है आज सिर्फ भाजपा विरोध, जिसको अंध विरोध कहते हैं, वो अंध विरोध जो है आज जो है विपक्षी पार्टियों में आ चुका है और उसी का नतीजा जो है
ये दिख रहा है। तो अब संभलने की जरूरत, अगर आप संभलना नहीं चाहते तो ये मान के चलिए कि अगली बार जो है भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों, भारतीय जनता पार्टी प्लस अलायंस जो है 400 सीटों पे भी चला जाए तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन फिर से आप यही गाएंगे कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम, लेकिन आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि आपकी गलती कहां है।